टॉस जीत के पहले क्या करना है और क्या नहीं करना, आई थिंक चेजिंग जो है ना वो एक दफा फिर से मुश्किल साबित हो रही है। तो ये एक गिवन नहीं है कि आप चेज करके और टोटल को ओवरऑल कर लेंगे। तो इसके ऊपर आई थिंक टीम्स को और कप्तान प्लस आपके थिंक टैंक को दोबारा सोचना पड़ेगा। रिजवान ने 50 किया ऑलमोस्ट 40 बॉलों में और फिर उसके बाद 100 किया 20। तो ये एक ग्रेट इनिंग्स है। विंस ने बताया कि बैटिंग क्या होती है सर्कल में, पावर प्ले में, जो कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज इससे सीखें। देखें रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, बट मुझे ये 196 जो है ना, आई थिंक 15 रन और बन सकते थे। अगर आपने हैदर अली को भेजा और जिस रन आउट हुआ था ना, इमाद वसीम वाज अ बेटर चॉइस। एक तो ये कि लेफ्टी राइटी हो जाता, दूसरा ये है कि देखो कप्तान ऐसे मौकों पे जब ऊपर आके खेलता है ना बहुत फर्क पड़ता है। शोएब मलिक को हमने पिछले 10 साल में देखा है, ही स्टार्ट स्लो। अभी तक ज्यादातर अटैक उन्होंने वी एरिया में किया है। किसी भी साउथ अफ्रीकन को पाकिस्तानी पिचेस पे जेर करने के लिए स्पिन बहुत अच्छा ऑप्शन है, या दूसरा पेस ऑफ द बॉल। अगर इनका वैगन व्हील देखा जाए पिछली इनिंग्स में तो ये स्क्वायर की जानिब वो इतने अच्छे नहीं है। पेस ऑफ द बॉल करेंगे तो फिर जो रैंप शॉट होती है उसमें आपको फिर पेस नहीं मिलती है, तो ये दोनों फील्डर्स फिर आपके यूज हो सकते हैं। ये पॉइंट का है और ये डीप कवर है और ये स्ट्रेटिश कवर है। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे, ज़माना देखेगा। कराची से लाहौर पीएसएल का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान नेल बाइटर। सब लोग अंगुष्ठ बदन्ना थे, आज सोच रहे थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। फाइनली मुल्तान सुल्तान जीत गया और फहीम साहब से हम सब ताज़ियत करेंगे। फहीम साहब बहुत ज्यादा ताज़ियत आपसे, आपका गुरु फेल कर दिया हमने। कोई मसला नहीं, मैं कराची मजबूरी है, हमारी टीम हमें फेल कर रही है। अच्छा जी, कराची किंग्स बाज़ औक़ात हमें एंड पे ऐसा लगा कि आज ये ले जाएंगे। जब तक शोएब मलिक और बैन कटिंग खड़े थे हमें लग रहा था कि ले जाएंगे, इमाद मार रहे थे, लेकिन व्हाट अ वे रिजवान कैप्टेड वेल। आई मीन उन्होंने आज सारी चीज़ को जो है ना अपने हाथ में कर लिया। ज़रा पहले मैच समरी दिखाइएगा, किस अंदाज से उन्होंने आज पछाड़ डाला है कराची किंग्स को, उसके ऊपर बात हम करते हैं जनाब। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान जो आज टाकरा हुआ है वो इंतहाई दिलचस्प रहा। HBL पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को पछाड़ डाला है जी। मुल्तान के 197 रन के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बना सकी और 3 रन से मुल्तान सुल्तान्स ने यह जीत अपने नाम की। मुल्तान में खेले गए मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और मुल्तान ने पहले खेलते हुए 196 रन स्कोर किए। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान रिजवान ने बेहतरीन बैटिंग की है, बेहतरीन कैप्टेंसी की है, ज़बरदस्त कमेंडेबल कैप्टेंसी, और मेरे ख्याल में जितना उनके लिए क्लैपिंग की जाए कम है। क्या ख्याल है जी? क्या बात। इसके अलावा दूसरी साइड से भी बहुत ज़्यादा एफर्ट किया गया, बट अगेन यकीनन एक टीम ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है, और कुछ किस्मत थोड़ी सी खूटी हुई दिखाई देती है कराची किंग्स की। इससे पहले कि हम क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जाएं, अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। 92 वर्ल्ड कप के हीरो, पाकिस्तान की कमेंट्री बॉक्स की शान, दुनिया भर की कमेंट्री बॉक्स की शान, और पाकिस्तान के मायानाज बल्लेबाज जहां जहां जाते हैं दिल जीत के ले आते हैं। लोग इनके पीछे लाइन लगकर खड़े होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने तो हिला कर रख दिया। इतने बड़े इनके पास शिकार थे कि चिड़िया और कबूतर तक उड़ा दिए। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के राजा रवीन राजा साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जमील बहुत शुक्रिया। दूसरा के चैंपियन, अभी आपने इनका तीसरा और लाफ्टर नहीं सुने, मैं सुन के जो है ना आज मैं अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। दूसरा के किंग, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान के बेहतरीन स्पिनर सकलैन मुश्ताक भाई, थैंक यू सर। क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे बहुत पुराने उस्तादों में से एक, दोस्त अहबाब में से एक, जब भी बात करते हैं बड़े प्यार से बात करते हैं। सुहेब अलवी भाई बहुत शुक्रिया आपका।
और हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जबरदस्त एंटरटेनर, पाकिस्तान के जबरदस्त वहीम खान। लव यू जमील साहब। यार गिला भाई का गिला इतना सा कराता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर अनाउंस कर दूंगा, अगर मेरा सोलो ले लें, बाकी तो सारी हमारी ब्रांडिंग्स हैं। ये जो मैंने वार्डरोब पहना हुआ है ना, ये जहाँ से भी आया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है जी। अमेरिका से लेकर लंदन और लंदन से लेकर पता नहीं कहाँ तक इस ऑफिस में मुझे ऑफिशियल एड्रेस पर अननोन नेम से आया है। आई एम थैंकफुल टू यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom and in association with Golden Pearl। जिसका जवाब दुरुस्त होगा उसको ये वाला हैवी वेट बैट मिलेगा, साइन बाय रमीज भाई एंड सैकी भाई। तो इसके लिए कीप फाइटिंग। क्या बात है जी। सारा सवाल कीजिए सर। मैं बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप लोगों के रहते हुए मैं खैर उस्तादों के सामने कर रहा हूँ। जमील भाई आपकी इजाजत से, मुल्तान सुल्तान सिर्फ और सिर्फ आज का मैच इसलिए जीती है क्योंकि उसके दो मायानाज प्लेयर शोएब मलिक और हैदर अली ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। अगर ये ना करते तो मुल्तान सुल्तान का जीतना मुश्किल था, मुझे ऐसा लगता है। रमीज भाई आपका क्या कहना है इस बात में? यानी कि उनके लिए खेले हैं वो, उनके लिए खेल। आप देखें मलिक और हैदर अली ने क्या अपना तुक्का गलत होना नहीं मानना इस बंदे ने। नहीं, मैं देखे जमील भाई कराची के मामले में तुक्का नहीं है, वहां मोहब्बत है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो वसीम भाई का आप देख ले, एक बंदे ने बड़ा अच्छा लिखा था कि वसीम भाई सर्फ की एड में ही मुस्कुराए, जब से PSL में आए मुस्कुराते ही नहीं। चले सर आज का मैच, 3 रन इधर उधर थे हीरो और विलन बनने से दोनों टीम्स। तो ये एक तो मुकाबला बड़ा जबरदस्त था क्योंकि ऑलमोस्ट 200 पे 200 हो गया। सो थोरो एंटरटेनमेंट। टॉस जीत के पहले क्या करना और क्या नहीं करना, आई थिंक चेजिंग जो है ना वो एक दफ़ा फिर से मुश्किल साबित हो रही है। सो ये एक गिवन नहीं है कि आप चेज करके और टोटल को ओवरऑल कर लेंगे। सो इसके ऊपर आई थिंक टीम्स को और कप्तान और प्लस आपके थिंक टैंक को दोबारा सोचना पड़ेगा। तीसरी चीज़, रिजवान ने 50 किया ऑलमोस्ट 40 बॉलों में, बहुत स्लो थे, और फिर उसके बाद 100 किया 20। तो ये एक ग्रेट इनिंग्स है। आप किसी भी तरह से देखें ये बहुत बड़ी इनिंग्स थी। विंस ने बताया कि बैटिंग क्या होती है सर्कल में, पावर प्ले में, जो कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज इससे सीखें कि कैसे बैलेंस करना है, कैसे छक्का लगाना है, किस तरफ खेलना है, अटैकिंग ऑप्शंस क्या हैं व्हाइल बीइंग सेफ। सो ये आप, और फिर आपके जो हमारे बॉलर्स हैं, अच्छी बात यह है कि अब्बास ने लास्ट ओवर किया, हालांकि उनको 4 ओवर्स में 55 रन पड़े, मगर क्या होता है, आपको लगता है कि अच्छी कॉल थी अब्बास को? मैं आपको बताता हूँ, जब प्रेशर सिचुएशन में आप बाहर के प्रोफेशनल के हवाले गेम कर देंगे ना तो अपने बच्चे नहीं सीखते हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक लर्निंग कर्व भी है PSL। सो उसको बहुत कुछ सीखा होगा, ये प्रेशर, ये टेम्परामेंट, मैंने स्लोअर बॉल करना है, 2 वाइड, एक हाई फुल टॉस, एक नो बॉल हो गया। तो ये सारे के बावजूद एक वक्त पे लग गया था कि ये हार गए। सो मगर जो वर्स्ट चीज थी आज के मैच की दोनों टीम्स की तरफ, बेकार फील्डिंग, एब्सोल्युटली रबिश फील्डिंग थी दोनों तरफ से। इसके ऊपर बहुत तो अच्छा देखे पोलार्ड ने कितना जबरदस्त नहीं, मगर वही बात है कि जनरली कोई गेंद क्लीनली रोका नहीं है जिससे कि म्यार गिर जाता है। सो आप बैट बॉल के साथ तो चलते हैं, अगर फील्डिंग पे ध्यान नहीं होता वो स्पेक्टिकल पूरा कंप्लीट नहीं होता। सकी भाई आई थिंक बड़ी डिटेल में रमीज भाई ने सारी बात रखी है। सब कुछ उनमें ना डाला कर बात ही जो है वो अगर इसको खोलने के लिए जाएं तो मेरा ख्याल है सुबह तक बैठे रहेंगे और बात ख़त्म नहीं होगी, जितनी इन्होंने जामे बात कर दी है। अब्बास की जो बात इन्होंने की, आई थिंक कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था। देखें, कोयला और डायमंड दोनों कार्बन है, मगर दोनों की कीमत में बहुत फ़र्क है भाई। डायमंड जो है ग्राउंड में जाता है, कोयले को आप जला देते हैं। आजकल कोयला भी हो गया महंगा है, लेकिन सर डायमंड इतना महंगा हो गया, सोचे ना। अच्छा, अब कोयला डायमंड भी तो महंगा है ना। डायमंड और कोयला जो है उसमें फ़र्क ये है कि कोयला जो है वो सब कुछ बाहर निकाल देता है, डायमंड सब कुछ अंदर ले जाता है। जो प्रेशर सिचुएशन में जो सारा अब्जॉर्ब कर जाता है वो डायमंड बन जाता है। तो फ्यूचर में यही लड़के जो हमारे एंड में बॉलिंग करेंगे या फिनिशिंग कर रहे होंगे, चेज़ करते हुए एंड के ओवर खेल रहे होंगे, क्रंच सिचुएशन में खेलेंगे, ये डायमंड बनेंगे, जो रमीज भाई ने बात कही। देखें, रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, बट मुझे ये 196 जो है ना, आई थिंक 15 रन और बन सकते थे। राइल रूसो जो है यहाँ पे 21 पे 29 रन, और इससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। और इसका जो स्ट्राइक रेट है वो ये है नहीं है वैसे, नेचुरल 145 प्लस जाता है। तो अगर ये थोड़ा सा करता तो 200 प्लस होता। बाकी जो है दूसरी साइड पे
जो आपने सवाल जी फेंका है, जो 2 प्लेयर, मेरा ख्याल है बहुत बड़ा मैसेज है कराची किंग के लिए और उन 2 बैट्समैनों के लिए कि इतनी अच्छी बेस बन गई, गेम उस पर निकल चुकी थी, इतनी अच्छी बेस बना दी गई और इतनी हैमरिंग एंड में जो बॉलिंग नहीं हो पा रही थी, ऊपर से जो उन्होंने हैमरिंग की हुई थी ना साइकोलॉजिकल, उसके इफेक्ट्स नीचे तक चल रहे थे, मगर वो 2 बैट्समैन। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये भी लगता है, आपने रायली रूसो की बात की कि 21 बॉलों में 29 किया है, स्पिन के खिलाफ फंसे हुए थे, शोएब मलिक ने उनको फंसाया हुआ था, शायद साउथ अफ्रीकन को स्पिनर्स के थ्रू आप घेरा डाल सकते हैं। सो ये स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ ये जितने भी फॉरेन प्लेयर्स आए हैं, इनको पेस बॉलिंग कम चखाएं और इनको स्पिनर ज्यादा चखाएं। वो गले पर सोहेब भाई, आई एग्री एग्जैक्टली। ये शोएब मलिक और हैदर की जो बात की है, आई थिंक अगर आपने हैदर अली को भेजा जिस वक्त रन आउट हुआ था ना, इमाद वसीम वाज अ बेटर चॉइस। एक तो ये कि लेफ्टी राइटी हो जाता, दूसरा ये है कि देखो कप्तान ऐसे मौक़ों पे जब ऊपर आके खेलता है ना, बहुत फ़र्क पड़ता है। शोएब मलिक को हमने पिछले 10 साल में देखा है, ही स्टार्ट स्लो। उस वक्त आपका मोमेंटम गिरना नहीं चाहिए था, जो जब उनका हुआ, जब उनकी विकेट गिरी है और उस बैन कटिंग की गिरी है, वो टर्निंग पॉइंट था। जब थर्ड पॉइंट देखिए मेरे नजदीक टर्निंग पॉइंट था, जो मैंने आपको अभी बताया था प्रोग्राम से पहले, बिटवीन 10 एंड 12 ओवर्स, 10 और 12 ओवर, जो 3 ओवर गुजरे ना, 10 रन 2 विकेट्स, ठीक है। अब शोएब मलिक ने जो स्ट्राइक रेट से खेला, मोमेंटम तोड़ दिया, तो वो जो 3 ओवर का था ना, मेरे ख्याल में वो टर्निंग पॉइंट था। यस, नथिंग लाइक रन आउट जो मुल्तान सुल्तान को मिला आउट ऑफ द ब्लू, लेकिन आई फील ये टर्निंग पॉइंट था। एक मैं चीज़ और कहूँगा कि मैं पावर प्ले में बिलीव करता हूं कि बोथ ओपनर्स हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज़ पावर प्ले जैसा मौका आपको अगले 14 ओवर में नहीं मिलता। वेरी राइट। तो उसमें अगर एक ओपनर मार मूर भी रहा है तो दूसरे ओपनर ने जरा तकल्लुफ के साथ यहाँ पे मैं पॉइंट एक जल्दी से कर दूं जी। हैदर अली को सोचना है कि ये गेम जो है ना, ये सेल्फलेस गेम है। ओह यस, एग्जैक्टली। माना कि वो प्रेशर में है, माना यंगस्टर है, माना कि उनको अपने ऊपर बिलीफ है उनका कि वो करेंगे, बट विंस जो कि मैच विनर साबित हो रहे थे, उस मौके पे कॉल करके उनको रन आउट करवाना, इजीली अपनी विकेट सेक्रीफाइस कर देते टीम के खाते, और यही सीखना है यंगस्टर सारे गर्दिश में है सर। हाँ, नहीं ये देखें, मैं आपको बताऊं, ये जो जब तक ये बच्चे जो है ये इस तरह के माहौल में सीखेंगे नहीं। हाँ जी, जो कि पर्पस है जीतना ना सर, आपकी इजाज़त से इनका फर्क यही पड़ा है। एक तो आप सही कह रहे हैं, हमारे पास क्वालिटी का पूल जो है ना बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में अभी लिमिटेड है, तो इसको एक तो बढ़ाना है। दूसरा, टेस्ट क्रिकेट खिलाने के लिए आपको पैसे बढ़ाने हैं प्लेयर्स के, क्योंकि वो इतने पैसों में ये जो डोमेस्टिक लीग्स हैं ये सेक्रीफाइस करेंगे नहीं, और वो 4 ओवर्स की जब क्रिकेट में उनको $1 मिलियन मिल रहे हैं, तो वो दिन के 17 ओवर्स करने के लिए उनको इनकरेज करने के लिए एक तो या तो आपकी टॉप क्वालिटी की टेस्ट सीरीज हो, जैसे कि ये सीज़न था, ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, तो आप अपना, मगर इंजरीज हुई हमारे फास्ट बॉलर्स को, और ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, और ये सकलैन के साथ भी जब ये कोच थे तो यही बात की जा रही थी कि हमारा एकदम से जो पूल है ना वो स्क्वीज हो जाता है, बिकॉज हर कोई तीनों फॉर्मेट्स खेलता है। तो ये इसमें क्वालिटी लानी है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी की सीरीज हो और पैसे बढ़ाएं टेस्ट क्रिकेट के लिए, ताकि देखिए ना ये जो नए बच्चे हैं, अब एहसानुल्लाह का जो एक नजरिया होना चाहिए कि मुझे ग्रेट टेस्ट प्लेयर बनना है, तो उसके लिए उसको एनकरेज भी करना है, लेवल पे क्रिकेट में जाया ना हो जाए। शोएब भाई, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले यस्टरडेज प्रेडिक्शंस क्विकली जी, टाइम कम है क्योंकि ये हमारा राउंड अप जो है ना बड़ा जरूरी होता है। यस्टरडेज प्रेडिक्शंस कंट्रोल रूम चला दीजिएगा। हमारे पास क्या क्या था, कौन जीता कौन हारा? एक ही हारा हुआ था, बाकी तो सारे जीत गए। अच्छा जी, सबसे पहले शोएब भाई आप ताज़ियत कीजिए फहीम साहब से। फहीम साहब से ताज़ियत कर लीजिए ना, कोई बात नहीं, ताली बजा के भी ताज़ियत होगी, मिलके ऐ शहर तेरे लिए ताज़ियत। मैं वैसे उनको आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक मुल्तान सुल्तान मुसल्ले पे बैठी हुई थी। वेरी राइट। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, लॉयल्टी, ही इज लॉयल टू हिज टीम। अच्छा, मैं भी हूं, कभी-कभी हो जाता हूं उस टीम के साथ। कराची किंग्स नहीं, मुल्तान सुल्तान कराची। अच्छा जी, स्कोर दिखाएं टोटल आज तक के जितने मैचेस हो चुके हैं उसमें हमारा प्रेडिक्शन स्कोर क्या रहा? हस्बे तवक्को, हस्बे मामूल, हस्बे जायका, चिड़ियों का शिकार करने में मास्टर हमारे रमीज राजा के बराबर में बैठे हुए भाई सकलैन
देखिए आप नहीं चिड़ियों का शिकार ये कर रहे हैं आप। रमीज भाई ने चिड़िया का शिकार सही किया हुआ है। वो समझ गए मैं कहाँ पर पॉइंट मारा। वो समझ गए। अच्छा 7 प्रेडिक्शंस के साथ नंबर 1 सैकी भाई। अच्छा जी नंबर 2 पे है रमीज भाई। नहीं यार मैं 4 पे हूँ यार। सर 6 में से 4 प्रेडिक्शन राइट सर, आपकी रेशो ज्यादा अच्छी है ना। नंबर 3 पे है सुहेब भाई। थैंक यू सर छोड़े ना छोड़े। नंबर 4 पे हैं बल्कि 3 शेयर कर रहे हैं। 3 शेयर कर रहे हैं। अच्छा और नंबर 2.5 पे 2.5 पे मैं हूँ, मेरे लिए भी क्लैप हो जाए। चलें जी। बेस्ट बैटर ऑफ द डे, बेस्ट बॉलर ऑफ द डे एंड टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। तीनों सर क्विकली देखें जी विंस का रन आउट मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट बैटर जो है रिजवान क्लियरली। और आपने तीसरा क्या पूछा जी? बॉलर बेस्ट बैटर एंड बेस्ट बॉलर। बैटर तो मैंने बता दिया जी रिजवान। बॉलिंग में मुझे लगा कि कौन है जी? विंस बहुत अच्छा खेले जी, मगर रिजवान का जो एक सेंचुरी होती है ना जी बहुत बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट। सेकंड सेंचुरी थी उनकी। बॉलर कौन है? एहसानुल्लाह। बिल्कुल देखिए उसमें एक फील है उस बॉलर में कि कब यॉर्कर कब बाउंसर कैसे फॉलो करना है। और ये वाहिद बॉलर था जो कि इंटरनेशनल बैटर्स को टफ टाइम दिया कोई नहीं खेल पाया। सकी भाई डेफिनेटली एहसानुल्लाह, मगर मैं ये समझता हूँ खुशदिल शाह को इनको थोड़ा सा लूटना चाहिए। इमाद के एफर्ट की तारीफ नहीं करेंगे किसी जगह पे? थोड़ी सी आने दो उधर अभी तो बात स्टार्ट हुए। खुशदिल शाह को जो है इनको थोड़ा सा लूटना चाहिए था। इज नॉट अ प्रॉपर बॉलर, अच्छा कर लेता है मगर 4 में 25 एक आउट आई थिंक इसने भी बड़ा डैमेज किया इनको। तो एहसानुल्लाह के साथ इसकी जो पार्टनरशिप अगर कहें बॉलिंग यूनिट में तो बहुत अच्छी रही। मैं समझता हूँ सकलैन एक इनको रेगुलर स्पिनर की जरूरत है क्योंकि उसामा है बस जो रेगुलर है, बाकी ये तो जैसे कहना कि कभी भी इसको लूटा जा सकता है ऐसे। और आई थिंक ये आखिरी ओवर में अगर वो सिंगल ले लेता 9 बॉल के बाद जो थी इमाद वसीम सिंगल ले लेता, स्ट्राइक रोटेट होती, वहाँ से चीज़ें कुछ और डिफरेंट हो सकती थी। बहरहाल इमाद वसीम ने आज बैटिंग जो की है अच्छी बैटिंग की है, कैप्टन इनिंग्स करने की कोशिश की, फंस गया, अनफॉर्चुनेट था। सोहेब भाई आई थिंक विंस एज द बैट्समैन बिकॉज ऑफ द पावर विद व्हिच ही प्लेड एंड उनके सामने एक हदफ था तो वो और चैलेंजिंग होता है, उसका अपना प्रेशर होता है। बॉलर आई वुड से खुशदिल बिकॉज इन कंडीशंस में बॉल करके, जबकि वो एक स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है, वहां पे 4 ओवर में 25 रन देके एक आउट करना, तो आई वुड से खुशदिल। एंड टर्निंग पॉइंट तो मैं तुम्हें बता दिया 10 से 12 ओवर्स 10 से 12। वेरी राइट। अगर सिर्फ इसको थोड़ा सा आगे इमाद वसीम जो है जो कि जेन्युइन बॉलर है और एक टाइम पे वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 रह चुका है, उसने सिर्फ 2 ओवर किए हैं। यही हम देख रहे हैं। और यहाँ पे ये जो खुशदिल है वो 4 ओवर करके 25 रन देके एक आउट कर रहा है, तो आई थिंक उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। फहीम ये मुल्तान का इतना टेम्परेचर, उधर ह्यूमिडिटी का लेवल, उसके बावजूद इतना बड़ा क्राउड, हाँ जी, और उसके बावजूद मुल्तान का जीत जाना, हाँ जी, और उसके बावजूद आपसे ताज़ियत हो जाना। हाँ जी बिल्कुल। ये देखे वो कहते हैं ना बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई मेहरबान कैसे कैसे। तो हमारे जो आज मेहरबान थे नौजवान कैसे कैसे, नहीं हमारे मेहरबान थे सर, हमारे नौजवान कोई नहीं थे। हमारा 42 इयर्स का बंदा शुएब मलिक साहब जो खेले हैं, हमारा 42 का बंदा नौजवान कैसे। अब ये कराची किंग्स को क्या करना है इस टूर्नामेंट में रहने के लिए? सर कराची किंग्स को इस टूर्नामेंट में रहने के लिए 2 काम करने हैं जो मुझे लगता है वसीम भाई, सबसे पहले तो आपसे माजरत, एक तो ये है कि आप प्लीज सर्फ की तरफ वापस चले जाएं ताकि मुस्कुराहट वापस आए। रमीज भाई, दूसरा शुएब भाई के लिए कुछ सोचा जाए। रमीज भाई आपने देखा आज वसीम भाई का लास्ट जेस्चर? नहीं मैंने नहीं देखा। ओहो आपने you missed it. वो अपनी मिमिक You missed it. I mean that was so frustrating. उसमें That was so frustrating. उन्होंने ये लात मारी है बेंच को और बेंच जो दूर गई, आपने देखी है वो देखा? बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ। मैं तो क्या हुआ था, He was frustrated like anything. देखिए जी मैं तो इसमें ये कोच रहे हुए हैं, मैं चेयरमैन रहा हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते बाहर बैठ के। ये जो आपने टीम सिलेक्ट की है, जो आपने ट्रस्ट जिन लड़कों पे किया, फिर उसको बैक करना है आपको, और फिर आपको ठंडे मिजाज के साथ इसकी एनालिसिस करनी है। ये इस तरह से जो है ना फ्रस्ट्रेशन ही होती है ये, और फिर ये ऑप्टिक्स के हिसाब से ठीक चीज़ें नहीं है। मतलब अगर आपका टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं होता है, जो कि इस पोजीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप फिर पब्लिक व्यू में, मेरे ख्याल में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम जीत गए, और वाकई वो जीत गए थे एक पॉइंट पे आके। इट वाज अ नेल बाइटर, इट वाज रियल नेल बाइटर। मैंने बहुत कम मैचेस में एंजॉय किया है। आज मेरा 4 ओवर पहले एंडी फ्लावर और मुशी भाई साथ में बैठे थे, तो वो भी ये समझ रहे थे कि हम भी जीत गए। ऐसे ही दोनों गपशप लगा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। 3 ओवर में 48 रन, जी मतलब जीत ही गए थे ना। वो आखिरी ओवर जो उसने किया है अफरीदी ने, जिसमें वो
स्लो लेग ब्रेक्स करना चाह रहा था जिसमें से 3 वाइड चली गई, 3 वाइड 1 नो, उसकी वजह से कराची किंग्स करीब भी आया, वरना फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 3 ओवर में 48 रन। ये मुझे वाला मैच याद आ रहा है सकलैन भाई, जो इंडिया वर्ल्ड कप जहां कोहली और पांड्या ने किया। बाय द वे, अगर आपके पास एक वी हैव टाइम, ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा था उस वक्त जब 3 ओवर रह गए थे? देखिए, हमारा जो ड्रेसिंग रूम था, हमने कुछ वैल्यूज़ रखी हुई थी, उस वैल्यूज़ को हम फॉलो कर रहे थे और उसके कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोग रिमाइंडर कॉल देते थे कि ये ड्रेसिंग रूम जो है ये काम रहेंगे, कोई हम लोग नेगेटिव ना बात करेंगे, ना कुछ ऐसा जेस्चर्स होंगे जिसकी वजह से हम लोग पैनिक हो रहे होंगे, और हर बंदा बिल्कुल कूल काम रहेगा और सबकी सोचें, वो डेकोरम था सबकी, हाँ, सबकी सोचें पॉजिटिव होंगी और ये पॉजिटिव एनर्जी बाहर से अंदर जारी होगी। ठीक। और जिसका जो रोल है वो उसको इमेजिन करेगा और अपने आप को जो है वो उसी सोचों में रखेगा। राइट। तो हमारा जो ड्रेसिंग रूम था बिल्कुल काम और बड़ा एनवायरनमेंट जो था ना, वो ऐसे नहीं था कि हावड़ दबड़ हो रही है। आगे भी चलो, एक ड्रेसिंग रूम में अच्छा एनवायरनमेंट था, फिर क्या हुआ? नहीं, ऑब्वियसली दिन था विराट कोहली का। आई थिंक जितना उसने टफ टाइम देखा हुआ था, ऊपर वाला मेहरबान ये था, कहता हूँ, ऊपर वाला मेहरबान था। वहाँ पे मेरी जो क्रिकेट की सेंस थी वो ये थी कि नवाज ने ओवर एनालाइज ने आपको प्रेशर में डाल लिया। कौन सा नवाज में? मोहम्मद नवाज। दोनों नवाज, सारे नवाज ओवर एनालाइज कर लेते हैं। लंदन वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो काउंटी खेलने गए 4 साल से काउंटी। सर ब्रेक लेते हैं सर, आपकी यहाँ से मैं ब्रेक, मैं वापसी पे आके सुनता हूँ आपसे पूरा की सर। वी आर रनिंग शॉर्ट, वी आर रनिंग शॉर्ट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, वी हैव 2 फॉर्मर क्रिकेटर्स विद अस, बड़े ऑनरेबल क्रिकेटर्स, उनके साथ एक्सपर्ट ओपिनियन वर्चुअल स्टेडियम के साथ आफ्टर दिस। मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे उनको तुम जला दो ना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सकलैन और मैं यहाँ पे मौजूद हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ, और कुछ हमने फील्ड सजाई है साउथ अफ्रीकन बैट्समैन के लिए जो कि ज़ल्मी के लिए खेलेंगे कल। वो हैं वैन डर डूसन। ये साउथ अफ्रीकन के नाम थोड़े से टफ हैं। राइली रूसो जो है आपके चढ़ गया होगा नाम अभी ज़ुबान पे, इसलिए कि बहुत स्कोर किया। वैन डर डूसन जो है वो अभी उनका इंट्रोडक्टरी पीरियड है PSL में, मगर ICC रैंकिंग में टॉप के बैट्समैन है। वनडे में और T20 में लाजवाब हिटिंग करते हैं, और अभी तक सकलैन के पास एक उनका वैगन व्हील है, वैगन व्हील भी है। अच्छा, वो इसलिए क्रिटिकल होंगे कल के मैच में क्योंकि एक तो वो प्रेशर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं नंबर 3 पे और 4 पे, और कंसिस्टेंटली अच्छी शॉट्स पिक करते हैं। अभी तक ज़्यादातर अटैक उन्होंने V एरिया में किया है, और V एरिया जो होता है वो होता है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, ये वाला एरिया, और फिर स्ट्रेट कवर। ये इसको हम V एरिया कहते हैं क्रिकेटिंग टर्म्स में, जो कि सीधी बाउंड्री या फेंस को हिट करते हैं। सो यहाँ पे ही अभी तक इनका प्रोलिफिक वैगन व्हील है, सीधी हिट्स बहुत अच्छी खेल रहे हैं। हमारा ये ओपिनियन है कि किसी भी साउथ अफ्रीकन को पाकिस्तानी पिचेस पे जेर करने के लिए स्पिन बहुत अच्छा ऑप्शन है, या दूसरा पेस ऑफ द बॉल। सो अगर आप इनको पेस देंगे तो ये आपको छक्के मारेंगे, और पेस नहीं देंगे तो ये फंस जाएंगे, क्योंकि ये जो पिचेस हैं यहाँ पे बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं, गेंद फंस रहा है। सेकेंड टाइम राउंड चेजिंग जो है अब उतनी आसान नहीं रही है। सो ये हमने फील्ड सेट की है वैन डर डूसन को सामने रखते हुए, और जो उनका अभी तक ग्राफ समझ में आ रहा है कि सीधी वो हिटिंग बहुत अच्छी करते हैं, और उसको चित करने के लिए सकलैन आपके पास एक थ्योरी है, और वो ये है कि आप पेस ऑफ द बॉल करके और नई फील्ड सेट कर सकते हैं। जी, आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया है। उनके जो पावर जो एरियाज हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज, हमने उनको ब्लॉक कर दिया है। बाकी ये है कि अगर इनका वैगन व्हील देखा जाए पिछली इनिंग्स में, तो ये स्क्वायर की जानिब वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो अच्छा बाउंस जो है, बाउंसर जो है उनके वेल डायरेक्टेड उनके फेस की तरफ, वो एक अच्छा ऑप्शन होगा। और पेस ऑफ करना के लिए हमने स्क्वायर लेग रखी हुई है, और एक मिड विकेट भी रखी हुई है। ये मिड विकेट का एरिया। सो कई हमारे जो देखने वाले हैं उनको फील्ड पोजीशंस का आइडिया भी नहीं है, क्योंकि कई सीख भी रहे हैं। सो ये बड़ा अच्छा एक तरह से आपको ग्राउंड का एरिया के हिसाब से फील्ड पोजीशंस है। वो लॉन्ग ऑफ है, ये लॉन्ग ऑन कहलाती है अगर आप यहाँ से बैटिंग कर रहे हैं। ये मिड विकेट है, ये स्क्वायर लेग है, ये फाइन लेग है,
और ये थर्ड मैन है, तो इन दोनों को सर्कल में रखा है क्योंकि पेस ऑफ द बॉल करेंगे तो फिर जो रैंप शॉट होती है उसमें आपको फिर पेस नहीं मिलती है, तो ये दोनों फील्डर्स फिर आपके यूज़ हो सकते हैं। ये पॉइंट का है और ये डीप कवर है और ये स्ट्रेटिश कवर है। तेज गेंद करेंगे तो रैंप शॉट से जो है ना बाउंड्री मिल सकती है। हाँ। अगर पेस ऑफ कर लेते हैं तो बहुत दफ़ा देखा होगा आपने थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन पे आउट होते हुए, तो ये दोनों इसीलिए ऊपर रखे हुए हैं। बाउंसर भी अच्छी चॉइस है, पेस ऑफ की जाए वो भी अच्छी है और स्पिन भी बड़ी अच्छी है। देखें इनके पास कल ऑप्शंस अच्छे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास तो हैं ही हैं, मगर मुजीब भी आ रहे हैं, इसके बाद इनके पास उस्मान कादिर हैं। उस्मान कादिर जो है बहुत बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। सो अगर आप देखते हैं कि वैन डर डूसन आपका ट्रम्प कार्ड हैं, तो उस्मान कादिर और मुजीब और मुकीम जो कि आपके रिस्ट स्पिनर है लेफ्ट आर्मर, वो भी अच्छी तरह से अटैक कर सकते हैं। इनको जल्दी आउट कर लिया तो मुकाबला आप आधा जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रमेश भाई आपने। आज के मुतल्लिक जाते जाते क्या ऑब्जर्वेशन है कि कहाँ पे पाकिस्तानी ख़ास तौर पे टैलेंट को और काम करने की ज़रूरत है? मेंटली आप समझते हैं जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको और ज़्यादा टेम्परामेंट के हिसाब से काम करने की ज़रूरत है? देखिए अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, आई थिंक बड़ी पावरफुल इन्फॉर्मेशन थी। अब्बास का आखिरी ओवर करना, अगर ऐसी करंट सिचुएशन में वो करते चले जाएंगे, मेंटल ग्रोथ भी होगी और प्रेशर को कैसे हैंडल करना है वो सीख जाएंगे और आगे जाके इनको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सकलैन आपका। और फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो सारी दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम। कराची से लाहौर पीएसएल का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। बोल न्यूज की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सबसे बड़े पैनलिस्ट के साथ दिस पीएसएल एचबीएल पीएसएल ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom and in association with Golden Pearl। आज का हमारा सवाल आपके सामने हमने काफ़ी देर से रखा हुआ है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। पीएसएल में किस टीम ने 245 रन का सबसे बड़ा टोटल बनाया? ऑप्शन ए इज मुल्तान सुल्तान्स, बी इज लाहौर कलंदर्स, सी पेशावर ज़ल्मी और डी कराची किंग्स। इसका जवाब आप हमें दे सकते हैं। टेलीफोन नंबर फ्लैश कर रहा है। इससे पहले कि मजीद आगे जाएं, सैकी भाई का एक अदद किस्सा थोड़ा सा रह गया था और उसके बाद रमीज राजा भाई भी एक किस्सा सुनाएंगे। जी अच्छा, वो वर्ल्ड कप वाला जी ड्रेसिंग रूम। अच्छा देखिए, आई थिंक उस मैच में जो है जब 10 ओवर हो गए थे ना, वहाँ पे हमें पेसर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था। अगर वहाँ पे अगर हम लोग दो ओवर पेसर से करवाते, फिर एक एंड से पेसर स्पिनर्स करते, एक विकेट मिलती तो मैच का पासा पलट सकते थे। हमने वहाँ पे दोनों एंड से स्पिनर लगवाए, फिर तीसरा ओवर फिर स्पिनर ने किया, उसके बाद पेसर इंट्रोड्यूस किए, वहाँ से मोमेंटम इंडियन टीम को मिल चुका। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड ऑन कर दूँ, एक सवाल मेरा आपसे हमेशा होता है, ये वाला वेल लेफ्ट भी नहीं कर पाएंगे। आपका एक स्टेटमेंट आई थी जिसको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वायरल भी किया गया था। आपने कहा ये कुदरत का कानून है, कुछ नहीं है। तो मैच को लेकर के ये बात जब की गई तो ये क्या स्टेटमेंट थी आपने, ये किस हवाले से दी थी? ज़रा मैं चाहूँगा कि नाजरीन तक पहुँचे ये बात क्लियरली। आई थिंक पूरा इंटरव्यू जो है वो नहीं सुना गया, उसमें से एक छोटा सा क्लिप निकाल के वो बात कर दी गई। मैंने उनको ये कहा था हार जीत जो है ये गेम का हिस्सा है। और अगर वैसे कुदरत को भी देखो तो दिन और रात है, हमेशा दिन नहीं रहेगी। जो सुई 12 पे होती है उसने 6 पे भी आना होता है। ये नहीं कि 12 पे है तो वो खड़ी है तो इसका मतलब वक्त चल ही नहीं रहा। तो ये एक निज़ाम का एक हिस्सा, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बट अगर जहाँ पे हमने हमारी जो लर्निंग है हार के बाद और इवन जीत के बाद, उस लर्निंग को हम साथ में अटैच करते चले जाएंगे अपनी स्ट्रेटजीज में, अपने प्लान्स में, और उसको एग्जीक्यूट करते एफर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। बाकी अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लानर्स। आपका इधर बैठना भी कुदरत का निजाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका सवाल आपके साथ रमीज भाई ने कहा, सैकी भाई ने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, अल्लाह की कसम। ये सैकी भाई ने कुदरत का निजाम है कि कराची किंग्स को बार बार कह रहे हैं कि जीतेंगे। रमीज भाई आपका किस्सा। अच्छा, मुझे अभी याद आ रहा था जब हम कर रहे थे, क्योंकि स्पिनर भी बैठे हुए हैं, तो मुझे एक हम वेस्ट इंडीज से सीरीज खेल रहे थे,
तो एक ये 87-88 की बात है, उनका एक ऑफ स्पिनर था क्लाइड बट्स, लंबा था, ऑफ स्पिन करता था। तो वो जब बैटिंग करने आया तो अब्दुल कादिर बॉल कर रहे थे, तो उन्होंने इमरान खान ने मुदस्सर नज़र से कहा, वो डीप कवर पे थे कि आप सिली पॉइंट पे आ जाएं उनके लिए। अब सारी जो फील्ड है ना वो मुदस्सर नज़र का वेट कर रही है, और वो अपना डीप कवर से भागते भागते आके, मैं शॉर्ट लेग पे खड़ा था, तो उसने वो बैट्समैन जो था उसने लेग स्टंप लिया और खैर मुदस्सर आके और बिल्कुल बैट्समैन के मुंह के करीब जाके ऐसे झुक के कहते हैं, हेलो बट किया हाल है। मैं तो शॉर्ट लेग पे नीचे गिर गया। वो भी कहता ये वाले चुटकुले तो बहुत होते होंगे। अब गोरे बेचारे को तो समझ नहीं आ रहा ऐसे ऐसे मियादाद करते हैं। मियादाद हम 87 में वो मैं आज सलीम इलाई का एक किस्सा सुन रहा था, तो मेरा हज़रत के बुरा हाल। अब्दुल कादिर बॉलिंग कर रहे थे और इयन बोथम को समझ नहीं आ रही थी। तो जब समझ नहीं आती है ना बैट्समैन को, स्पिनर की या सकलैन उसको बाउच करे, वो स्वीप खेलना शुरू हो जाते थे। तो वो सीधा खेल रहे, बीट हो रहे सीधे, तो मियादाद खड़े हुए थे कहीं सिली पॉइंट पे, उसको हर बॉल पे स्वीप स्वीप स्वीप। तो खैर वो ऐसे करके रुक जाए कि ये क्या है। 10 मिनट इयन बोथम को सिर्फ एक ही वर्ड कहता रहे, वो स्वीप स्वीप, आई एम टेलिंग यू स्वीप स्वीप। मैंने कहा जावेद भाई बस। जी हमारे एक खिलाड़ी थे, नाम नहीं उनका लूंगा, जी तबीयत खराब हो गई, पाकिस्तान टीम का खिलाड़ी। भाई तो नहीं थे? नहीं यार मेरे जमाने के, मेरे दौर के। रात को आए, प्रैक्टिस वगैरह की, शाम को उन्होंने खाना खाया, यार मेरी तबीयत खराब है, खिचड़ी खानी चाहिए, लाइट खाना। अगले दिन फिर यार तबीयत खराब है, खिचड़ी खानी चाहिए। तीसरे दिन फिर क्या क्या मंगवाया, कहते यार खिचड़ी। मैं कहता तू बुलबुल बच्चा तो नहीं। खिचड़ी। सर कल के मैच पे आते हैं। पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड, आपने वर्चुअल फील्ड तो बता दी किस तरह की होनी चाहिए, कौन फेवरेट है दोनों में से? देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उनके पास पोटेंशियल तो है टू मेक इट टू द फाइनल्स। मैं तो ये कहूँगा ये मैच छोड़ दें, इसलिए कि जैसे मैंने कहा ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा उनका। सिर्फ 1-2 मुकाबले और जीतेंगे और पक्के हो जाएंगे, और कल का मुकाबला जो है इनको ऑन मेरिट जीतना चाहिए। ऑन मेरिट जीतना चाहिए, बिल्कुल जीतना चाहिए। साकिब भाई ये कैसे नहीं कहेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड? कैप्टन बड़े अच्छे हैं, कप्तान बहुत अच्छा है। क्यों? लाहौर से बहुत ही लाहौर से, शादाब भाई की वजह से लाहौर से और नहीं लाहौर के तो करीब, दिल से करीब, सोचों में। हाय जैसे हमारा कराची। नहीं वैसे टेक्निकल रीजन, टेक्निकल रीजन ही बता रहे हैं सर। ये तो पर्सनल रीजन है। यही तो टेक्निकली बताया इन्होंने। ये तो प्रोफेशनल प्लस पर्सनल इज इक्वल टू टेक्निकल रीजन है सर। ये तो वो इक्वेशन बन गई। लेकिन अगेन आई थिंक उनकी टीम जो है काफ़ी बैलेंस है। पिछला मैच जो हार गई, आई थिंक दे हैव टू बाउंस बैक। बॉलिंग बैटिंग यंग लड़के हैं, फील्डिंग उनकी अच्छी है, कैप्टन एनर्जेटिक है, और उनका जो थिंक टैंक में जो अजहर महमूद है वो अभी भी हंड्रेड्स और वहाँ पे जितनी भी मॉडर्न क्रिकेट वो खुद भी खेला है, वो पीछे जो थिंक टैंक है वो बड़ा तगड़ा है, और आई थिंक इनका यूनिट बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा यूनिट है। सोएब भाई, आई वुड बैक इस्लामाबाद यूनाइटेड एक्सेप्ट कि कल स्टर्लिंग के बजाय आई वुड से ट्राई गुरबाज, ही इज़ अवेलेबल बिकॉज ज़ल्मी की तरफ से मुजीब आ गया है, विच इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज। मैच मेरे ख्याल में बराबर का होगा, लेकिन फजल फारूकी यहाँ अवेलेबल हो गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। गुरबाज को खिलाएं, मे बी जफ़र गौल को चांस दें, ही इज़ बीन परफॉर्मिंग ट्रिमेंडसली एंड फॉर सम रीज़न इज़ नॉट गेटिंग इन। आई थिंक इमर्जिंग प्लेयर खिलाना होता है तो शायद वो मिस आउट हो जाता है, बट आई वुड probably back Islamabad United to win tomorrow. Probably नहीं यार, probably नहीं, probably 50-50 है कोई। चलो पक्का। आपका सब मैं तो फिर सब लोगों ने जब कह दिया है कराची किंग्स तो है ही, कराची वाले मैच में सिर्फ कराची किंग्स है। इस मैच में भी कराची, लेकिन मैं कराची के स्टेडियम के साथ हूं, मैं कराची स्टेडियम के साथ, मैं कराची के स्टेडियम के साथ हूं। मैं क्या कहता हूं सर कि चमन में इख्तिलाफ रंगोबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, इसलिए जी पेशावर ज़ल्मी बात है। शम्मे महफिल जाती है जनाब फहीम साहब को। सर अब आप बताइए फिर आप कराची किंग्स कराची किंग्स के साथ ज़ल्मी। चले जी, मैं फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड। वेरी गुड, बिल्कुल सेफ खेल रहे हैं आप, सही खेल रहे हैं बहुत ज्यादा यार। वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर वो पूरा उतरता है कि कोई रह तो नहीं गया, अकेले रह गए। मैं तो उस दिन से कह रहा हूं, हम चार एक तरफ होते हैं, ये एक तरफ होते हैं। सर ये सही करते हैं, ये सही करते हैं। अच्छा, इसमें फायदा मैं ये सोच रहा था कि आज शायद ये
हमारी तरह कम अकली का सबूत दें। ऐसा बिल्कुल आप तो समझ ही गए होंगे, हमारी तरह कम अकली का सबूत दे के इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जाएं तो हो सकता है हम इज्तिमाई मुबारकबाद दें या इज्तिमाई ताज़ियत करें, लेकिन भाई ने फिर वही इनफरादी स्कोर पे ज्यादा बिलीव कर रहा हूं। अच्छा जी, हेड टू हेड दिखा दीजिए जी दोनों टीम्स का क्विकली। कंट्रोल रूम, हेड टू हेड। नो इवन स्टीवंस 18 मैचेस जी, 5-5, 4-4, 9-9, 232, 200, बहुत ही वेरी टाइट सिचुएशन। हिस्टोरिकली तो अच्छा मैच होना चाहिए जी, होना चाहिए। स्टैट्स के अगर बेस बनाएं आप सर तो हिस्टोरिकली बहुत तगड़ा मैच सैकी भाई बिल्कुल तगड़ा मैच होगा ये देखें। अच्छा खैर ये तो है, तो पास्ट की जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन है, ऑन द डे जो खेलेगा उसी पे हम लोग वो करते हैं। बट आई थिंक अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड दिल में यही है with a good balanced side। पहले वाली जो बात की उसकी वजह से शादाब भाई got a very balanced side। Oh yes, of course। शादाब भाई cannot do any wrong। Yes sir, best of the best। Yes sir, सही बात। son-in-law is always right। मैं तो कह दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड, और आई थिंक इससे मैच कर रहा है कि एटलीस्ट मैच जो है ना कांटे का होगा तगड़ा। ऑल्दो पेशावर ज़ल्मी, इसको देख के भी ऑल्दो पेशावर ज़ल्मी in previous years was a stronger team than what they are now। वेरी राइट। चले जी पॉइंट्स टेबल दिखाएं। कंट्रोल रूम, पॉइंट्स टेबल अब तक कितने मैचेस हुए, कौन कितने जीता, कौन कितने हारा, इतने देखो मुल्तान सुल्तान टॉप पे। सर वैसे एक बात है, मुल्तान सुल्तान मुझे तो इसको टफ टाइम देता लग रहा है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को फाइनल में। मेरी ये मेरा गैस है, हो सकता है बाद में। देखिए मुल्तान सुल्तान की जो दो बड़ी वजूहात है ना सर, ये टॉप पे है। एक रिजवान सबसे ज्यादा रन मेकर और एक एहसानुल्लाह सबसे बड़ा विकेट टेक। तो आपका नया बॉल प्लस उसामा मीर, तो इनका बॉलिंग अटैक भी अच्छा है। कैप्टेंसी ऑफ रिजवान बिल्कुल इसलिए कि देखें ये नहीं मैं कह रहा हूँ आप कंटिन्यू करें। मैं सिर्फ ये ऐड ऑन करना चाह रहा था कि वो विकेट नहीं भी ले रहे तो भी उनका आज आप खौफ देखें एहसानुल्लाह का, नहीं उनका खौफ बन गया है। देखो फहीम, सबसे मुश्किल टाइम पे उस वक्त फड़कास लग रही थी। सर एक बॉलर आता है जो कि पहली दफा PSL रेगुलरली खेल रहा है और वो आउटस्टैंडिंग शो दिखा देता है। वो टेम्परामेंटली स्ट्रांग है ना, और देखना ही यही है कौन से प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे जाके घबराएंगे नहीं। तो ये टेम्परामेंट बड़ा नर्व्स की गेम है सर, नर्व्स की गेम है, क्योंकि टैलेंट देखे ना वो गिवन है सब, इनके पास सबके पास टैलेंट है। जो ऊपर जाता है ना वो यहाँ से जाता है और टेम्परामेंटली एलिमिनेट कौन हो सकती है टीम में, कौन सी टीम है? सैकी भाई, फहीम भाई, कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर जाने वाले कराची किंग्स, लेकिन उसके बावजूद मैं अगले मैच में कराची किंग को ही सपोर्ट करूंगा। कराची किंग्स माशाल्लाह। इसका मतलब है हम आपको सीरियसली ना ले। कराची किंग्स के मामले में ना ले। तो उस वक्त से एक समझ रहा हूं कि ये भाई इसी वजह से आप पिक कर रहे हैं। रमीज भाई किंग्स के साथ दिल जुड़ा हुआ है। रमीज भाई ये दिल नहीं जुड़ा हुआ भाई, गोरकन का काम कर रहे हैं, उनको आगे तक दफना के आएंगे। तो वसीम भाई क्या कर रहे हैं? माफ कीजिएगा वसीम भाई। सैकी भाई पॉइंट्स टेबल देख लिया आपने, मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड इसी को यही जा रहे हैं फाइनल में, आपको यही लगता है? अभी इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, फिर भी ये वो शादाब से पूछ के बताएंगे। नहीं अभी वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिर्फ 2 मैच खेले जी, एक हारा, कम से कम 3-4 मैच हो, टीम बैलेंस को तो देखते हुए हम यू नेवर नो, कोई निगल्स इंजरी भी आ सकती है, एकदम कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। लग तो यही रहा है, बट आगे जाके 5-4 मैचों के बाद जाके जो है ना वो कह सकते हैं कि शक्ल थोड़ी बात हो जाएगी। पॉइंट्स टेबल और हेड टू हेड देख के आई वुड से मुल्तान सुल्तान तो डेफिनेट है, बट ज़रूरी नहीं है। आई फील इस्लामाबाद यूनाइटेड have a chance of playing the final with मुल्तान सुल्तान। और अगर इन दोनों का टकरा पड़ जाए तो बहुत टफ होगा, या आप कह सकते हैं कि मुल्तान? नहीं देखो, वो तो ऑन द डे ऑफ द मैच वन ब्रिलियंट इनिंग्स कैन फॉरशैडो एवरीथिंग, लेकिन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट मेरी ये दोनों जो फाइनलिस्ट जो मैं समझ रहा था मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद, मुझे यार लाहौर कलंदर्स का भी देखें, बहुत अच्छा, बहुत उनकी पोटेंशियल है, बहुत अच्छी है। उनको सिर्फ बैटिंग सॉर्ट आउट करनी है। कहीं वो 160 भी कर लेंगे ना, इनके पास बॉलिंग अटैक है कि वो डीरेल कर देंगे। सो ये जो टॉप 4 में जब आ जाते हैं ना, फिर वो उसके बाद आइडिया लगाया जाएगा कि कौन कितनी, फिर आपका बहुत ही ज्यादा ओपन फील्ड हो जाता है। फिर ये नहीं कह सकते, ये जो रेस है ना टू द टॉप, ये इंपॉर्टेंट है,
मगर ये एंड नहीं है। तो आपको यू फील ग्रेट अबाउट इट, आपको पता है कॉम्बिनेशंस आप ट्राई आउट अब कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब मुल्तान सुल्तान को बेंच को भी आजमाने की जरूरत है। और इसका बेस्ट एग्जांपल लास्ट ईयर के लाहौर कलंदर खुद है जी, क्योंकि सुपर ओवर में जाके वो पहुंचे और फिर उन्होंने फाइनल जीता। और आखिरी 4 की गेम ही कुछ और होती है। अभी तो चल रहे राउंड के मैच चल रहे हैं, पॉइंट्स ही, और वो 4 जब आ जाती हैं तो फिर वो गेम ही डिफरेंट है, क्योंकि हारे 8 मार्च के बाद हम ये सोचना शुरू करेंगे कि आखिर होगा थ्रिलिंग प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा। इस बार मैं अपने तमाम ऑनरेबल एक्सपर्ट्स, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स, हमारे इंसाइक्लोपीडिया, फॉर्मर चेयरमैन पीसी बिरा साहब, फहीम साहब, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। सर आप सैकी भाई तो हमारा लव है सर, सैकी भाई के बगैर हम अनाउंस ही कैसे कर सकते हैं। सैकी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा तंजो मिजाज एक बड़े दिल के साथ बर्दाश्त करते हैं, नहीं करते होते खिचड़ी खा ली फिर मैं भी आ रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, में इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। कल शाम मैच के बाद पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए तमाम हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। देखते रहिए बॉल न्यूज़, देखते रहिए खेल का जुनून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।